Hey guys, welcome to my new channel that is related to your English classes. I am basically preparing a 1 month free course for all the aspirants of HPSC PGT English. टेलीग्राम ग्रुप पे हर जगह यही पता चल रहा है, मुझे देखने को यही मिल रहा है कि कैसे HPSC PGT इंग्लिश सब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरे 1 मंथ का आपके लिए फ्री कोर्स करवा दिया है और इसको मैं खुद आपको टीच करने वाली हूँ। केवल और केवल मेरे चैनल पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। सिलेबस में जैसा कि हमारे 9th to 12th के क्वेश्चन पेपर्स में भी आता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, तो इन चारों पार्ट्स का ही हमारा सिलेबस है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये डियर कैंडिडेट्स, आपको अभी मैं एक रफ़ क्वेश्चन पेपर पैटर्न दे रही हूँ। ये केवल मेरे चैनल पर ही है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला कि क्या इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स कंडक्ट हुए हैं सब्जेक्टिव, उनको एनालाइज करते हुए वी हैव कम टू नो दैट देयर विल बी इन टोटल 18 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू एनी 15। लेकिन ये फॉर श्योर है कि इंग्लिश में आपको इस तरह की कोई मतलब 18 के 18 क्वेश्चंस में से आपको कोई 15 करने पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। रेदर आपकी जो चॉइस आएंगी, जो आपको ऑप्शंस आएंगे, वो अलग अलग लेवल पर आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, आपके रीडिंग पैसेज में, रीडिंग एरिया में you will be having one reading passage based on prose। तो आपको कोई भी फिक्शन का कोई पैसेज आ सकता है, आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैसेज आ सकता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको समरी लिखने के लिए, प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए भी आ सकती है, नोट्स बनाने के लिए आ सकती है, नोट्स बनाने के लिए आ सकते हैं। सिमिलरली आपको पोइट्री का भी एक डेफिनेटली पैसेज आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। तो इस तरह से 20 मार्क्स आपके आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिक्योर कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग स्किल, तो आपको 2 शॉर्ट कंपोजिशंस आएंगी, क्योंकि बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स को आपको 2 डिविजन्स में डिवाइड करके, वो नोटिस राइटिंग हो सकता है, कोई बायो स्केच हो सकता है, कोई रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। एंड इन दिस वे there will be 2 short compositions for you, and definitely in the long composition you will be getting any paragraph writing or essay writing, not essay writing exactly but article writing, letter to editor। आपको एक लेटर और सिमिलरली आपको एक आर्टिकल राइटिंग ज़रूर आएगा। आर्टिकल राइटिंग में आपका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई स्पीच दे दें, आपको कोई डिबेट दे दें, क्योंकि दे वांट टू चेक योर राइटिंग स्किल ऑल्सो, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी, आप कितना क्रिएटिवली कंटेंट को राइट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेक इट, एंड अकॉर्डिंग टू मी देर विल बी 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग कंपोजिशन। सो इन दिस वे आई एम डैम श्योर कि आपका जो राइटिंग का पोर्शन है, जो आपका राइटिंग स्किल का है, दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स। एंड नाउ लेट्स कम टू द ग्रामर पार्ट। आई डाउट कि आप लोगों से रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाएंगे, बट जैसा कि हमने देखा है क्वेश्चन पेपर्स में होता है, इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हो सकते हैं। तो आपको 3 और 4 के डिविजन्स में ऐसा करते हुए 3 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के ग्रामर पार्ट से भी आएंगे। अभी तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं, एचटेट हुए हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर हुआ है, तो एवरीवेयर वी हैव फाउंड दैट ग्रामर ऑल्सो ऑल्स वेरी like high content, and definitely in PGT exam also it will not be ignored. So I am 100% sure that like writing skill,
grammar skill also, grammar portion will also have 3 questions at least, owing 30 marks. So 20 marks I believe will be for reading passage, 30 marks will be from writing skill, and 30 marks will be from grammar section. और मुझे लगता है कि जो आपका जो राइटिंग स्किल है, इस राइटिंग स्किल में से आपको जो 30 मार्क्स है, यहाँ आपको ऑप्शंस आएंगे. डेफिनेटली दे विल बी गिविंग 1 or 2 क्वेश्चंस एज ऑप्शन. यहाँ आपको इंटरनल चॉइस आ सकती है. नाउ लेट्स मूव टू द लिटरेचर पार्ट, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी डाउट में है कि लिटरेचर का कैसे प्रिपेयर करें. HPSC कैंडिडेट्स, डियर कैंडिडेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है. ठीक है, HSSC में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट इज़ नॉट देयर इन HSSC. तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई लुक इनटू द सिलेबस, आई फाइंड दैट शेक्सपियर को देखो कोई भी एग्ज़ाम कभी इग्नोर नहीं करता है. तो 100% एक क्वेश्चन शेक्सपियर को लेकर आएगा. डिस्क्राइब शेक्सपियर एज अ ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, या फिर शेक्सपियर हैड बीन, या फिर किसी क्रिटिक की कोई कोटेशन आ जाएगी, आपको उसको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा. तो इस तरह से शेक्सपियर के बारे में डेफिनेटली, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, या फिर उनके ड्रामास के बारे में, या उनकी सोनेट्स के बारे में कोई ना कोई एक क्वेश्चन शेक्सपियर का ज़रूर आएगा, एंड इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन आएगा शेक्सपियर की किसी कॉमेडी पर, या किसी ट्रेजेडी पर, या फिर उनके किसी हिस्टोरिकल प्ले पर. तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ज़रूर बनता है. तो आपको जो हमारे शेक्सपियर ने जो 37 हमारे जो प्लेस जो लिखे हुए हैं, उन सभी की समरी आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिमिलरली रोमांटिक पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में एक अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है रोमांटिक पीरियड की. तो रोमांटिक पीरियड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मेजर राइटर्स, मेजर वर्क्स, ये आपको याद होने चाहिए. एक क्वेश्चन डेफिनेटली रोमांटिक पीरियड पर आएगा. सिमिलरली एक क्वेश्चन रोमांटिक राइटर पर आएगा, या तो कॉलरिज के बारे में आ सकता है, या वर्ड्सवर्थ के बारे में आ सकता है, कीट्स के, शेली के बारे में आ सकता है. तो आप रोमांटिक राइटर्स के भी जो मेजर वर्क्स हैं उनको अच्छे से याद करें. जो मेजर वर्क्स हैं उनके ऊपर बेस्ड अपॉन मेरे अकॉर्डिंग कोई एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपको. सिमिलरली जो मुझे लगता है कि आपका जो 5th क्वेश्चन आएगा लिटरेचर में, दैट विल बी रिलेटेड टू अमेरिकन और इंग्लिश राइटर्स, फेमस इंग्लिश अमेरिकन राइटर्स. तो उनमें एक और ऑप्शन बोल के एक इंटरनल चॉइस आपको दे सकते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेकर आ गया, एक एमिली डिकिंसन को लेकर आ गया. तो इन दिस वे यू कैन बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन राइटर्स, तो इंडियन राइटर्स आपके कोई भी 4 इंडियन राइटर्स पूछे जा सकते हैं, उनका कोई ना कोई मेजर आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, हमारे जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स आ रहे हैं, यू विल सी कि इंडियन राइटर्स को बेस करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. सो बेसिकली हमारा जो लिटरेचर का सिलेबस है, आप सभी को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट एट ऑल वास्ट सिलेबस. आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं. आई प्रॉमिस यू, आई चैलेंज यू कि विद इन आपको 1 मंथ में इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की, और आपको किस तरह से सब्जेक्टिव आंसर्स की राइटिंग करनी है, आप एक टेलीग्राम चैनल बना के हम डेफिनेटली उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे आपके सामने. और आप जस्ट ये टोटल फ्री कोर्स मैं आपको देने वाली हूँ. कोई भी जो यूट्यूबर है आपको कहीं पर भी आपको फ्री कोर्स देने के लिए रेडी नहीं है. आई एम रेडी टू गिव इट completely at free of cost. So just follow me for 30 days, and I challenge that no one can stop you for becoming an HPSC PGT English teacher. ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ. just follow this question paper pattern and prepare accordingly, and you will be getting complete a surety. And this is going to be a 1 month free course. Thank you and have a good day. Bye bye.